जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है होगा? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहूत या फिर मर्माहूत। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए जो शब्द होता है वह होता है मर्माहत, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनी या फिर अनुज। पीछे पीछे चलने वाला, उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है अनुगामी। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिंह शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, शिंग, श्रृंग या फिर शिंग। तो सिंह शब्द का जो तत्सम रूप है वो होता है, आप जान रहे हैं, वो होता है कौन सा? श्रृंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये लिखने का तरीका इसका ये ऐसे है, देखिए ऐसे श्रृंग, ऐसे सिंह, ऐसे सिंह का होगा क्या? श्रृंग। श्रृंग लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, श्रृंग ऐसे लिखते हैं, इसमें मात्रात्मक त्रुटि भी है, तो ये वाला सही है, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है पूछा गया है। द्वार, साय, गिरिस्ती या फिर पांव। तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? साय, साय तद्भव नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या फिर समष्टि। सृष्टि का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? प्रलय। बी ऑप्शन क्या है? सत्य है। अस्पृश्य का विलोम क्या है? अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अस्पृश्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है। विराट का विलोम शब्द क्या है? बृहद, बृहत, छोटापन या फिर क्षुद्र। विराट का मतलब क्या होता है? बड़ा, और क्षुद्र का मतलब क्या होता है? छोटा। और बृहत का विलोम क्या होगा? लघु होगा। इसका तो ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन यदि बृहत का पूछ ले तो क्या होगा? लघु हो जाएगा। रुख का पर्यायवाची शब्द बताना है। रुख, विटप, प्रसून, तड़का या फिर हेरंब। रुख का पर्यायवाची हो जाएगा विटप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य पूछ रहा है, राक्षस, दानव, भूसुर या फिर निशाचर। तो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें जो हो जाएगा भूसुर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भूसुर। नाम बड़े और दर्शन छोटे मुहावरे का अर्थ बताना है। नाम बड़े और दर्शन छोटे क्या है? बड़े लोगों का दर्शना दुर्लभ होना, गलत है। प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना, बड़े लोगों के दर्शन से लाभ होना, जैसा नाम वैसा काम करना। तो बड़े नाम और दर्शन छोटे, जिसे आपने सुना होगा भोजपुरी में, नाव बड़ा दर्शन में छोट। तो इसका मतलब क्या है? इसके कहने का सेंस क्या है? यानी कि प्रसिद्धि के अनुसार गुण का नहीं होना। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी खूब बढ़ा चढ़ा करके जो है व्याख्या किया जाए, अरे ऐसे हैं वैसे हैं, और पता चले जब सामने मिले टाइट फिश यानी भुस, वही होता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक और मुहावरा होता है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उसका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख में से कोजल चोरी करना, धोखा देना, सफाई से चोरी करना, आंखों द्वारा कम दिखाई देना। आंख का काजल चुराना या फिर आंख से काजल चुराना मतलब बहुत शानदार है, सफाई से चोरी करना। चोरी करना लेकिन कैसे? सफाई से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऐश्वर्य, 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 ऐश्वर्य या फिर ऐश्वर्य। तो आई होप आप इसको जान रहे हैं। आपने बिल्कुल सही गेस किया है, ऐश्वर्य होता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? संस्करण, विशुद्ध, शारीरिक या फिर प्राथमिकता। तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्राथमिकता। ऐसे नहीं होता है, प्राथमिकता ऐसे होता है, प्राथमिकता। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? लाश, वैभव, होटल या फिर सौरभ। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? लाश पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है ये।
निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आशीष, सिंदूर, सुअर या फिर रबड़। स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो आशीष शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन करेक्ट है। विश्वामित्र में कौन सा समास है? किसमें? विश्वामित्र में। बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व। विश्वामित्र में समास कौन सा हो जाएगा? यह बहुब्रीहि समास है। विश्व का मित्र, इसका मतलब होता है विश्व का मित्र। रात दिन में कौन सा समास है? ये तो सबको पता होगा। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो रात दिन, दिन रात, रात और दिन कौन सा समास है? यह है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बहु का बहुवचन क्या है? बहु का ही बहुवचन पूछ लिया। बहुएं, बहुए, बहुए, बहुएं या फिर बहुएं। बहु का बहुवचन थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्या बहुएं होगा? ये ऑप्शन करेक्ट है, कोई टफ ऑफ नहीं है। श्रोता का बहुवचन शब्द है श्रोता, श्रोताएं, श्रोताओं, श्रोताओं या फिर श्रोतागण। श्रोता का बहुवचन कौन सा भाई साहब? श्रोतागण। श्रोताओं, श्रोताओं, श्रोताओं नहीं होता है, क्या होता है? श्रोतागण, श्रोतागण, नेतागण। मायाधीन का संधि विच्छेद बताना है। कौन सा शब्द है? मायाधीन। माया प्लस अधीन, माया प्लस आधीन, माया प्लस अधीने, माया प्लस अधीनो। ये भी गलत है, खरा खट्टा खट गलत। सही कौन सा होगा? माया प्लस अधीन, मायाधीन। ये खट से मारिए, चट से। सप्तर्षि में कौन सा संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, स्वर संधि या फिर वृद्धि संधि। दो बार हो गया है। सप्तर्षि में गुण संधि है। कौन संधि है? गुण है, गुण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि। चलिए, तन्मय में कौन सा संधि है? तन्मय, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तन्मय में संधि कौन है? व्यंजन संधि है, तन्मय। अर्क का अनेकार्थी शब्द है। अर्क, सूर्य, इंद्र, विष्णु या फिर मेघ। अर्क का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मेघ। डी ऑप्शन करेक्ट है। रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसमें नहीं है, पूछ लिया। आम, रसीला, ईंख या फिर अमरूद। 24 का पूछा जा रहा है तो अमरूद हो जाएगा, डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य चुने। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। सब तो सही लग रहा है भाई साहब, कौन सा गलत है? सब कौन सा उपयुक्त? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सजा किसको मिलना चाहिए? अपराधी को, दुष्ट को नहीं। दुष्ट को सजा वजा नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? हो सकता, नहीं हो सकता पूछा गया है। दर्शन, हस्ताक्षर, जनता या फिर बाल। तो जो जनता है वो बहुवचन नहीं हो सकता। शेष तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं? बहुवचन हो सकते हैं। इसमें सी करेक्ट है। आँख का बहुवचन क्या है? हमको लगता नहीं है कि इसको आपको बताना पड़ेगा, आप सभी लोग इसको जानते हैं। आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा? आंखें हो जाएगा। भली बात आप इस क्वेश्चन से परिचित हैं। आँख का बहुवचन आंखें हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें बताना है पुल्लिंग। चंद्रमा, अवस्था, थकान या फिर भूख। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पुल्लिंग है, बाकी अवस्था, थकान, भूख ये सारे के सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है। मेहतरानी का पुल्लिंग क्या होगा? मेहतरी, मेहतरान, मेहतर या फिर मेहतरा। तो मेहतरानी का पुल्लिंग हो जाएगा मेहतर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी या फिर टिप्पणी। तो शुद्ध शब्द आपको बताना है। टिप्पणी का इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द क्या है? टिप्पणी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द है अनुसांगिक, अनुसांगिक, अनुसंगिक या फिर अनुषांगिक। शुद्ध शब्द बताना है तो क्या हो जाएगा? अनुषांगिक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से इसमें शुद्ध शब्द बताना है। अंताक्षरी,
अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या फिर अंताक्षरी। तो आप पता है, आपने बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खेली है। अंताक्षरी क्या होता है, 2 ग्रुप होता है, उसमें से एक गाना स्टार्ट करता है और जिस वर्ड पे वो गाना खत्म होता है उस वर्ड से अगला जो ग्रुप होता है उस गाने की शुरुआत करता है। तो अंताक्षरी क्या होगा, अंत्याक्षरी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं होता है। लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या है, लोहे के चने चबाना। क्या कोई लोहे का चना चबा पाएगा, या फिर लोहे का चना वास्तव में होता है? तो बिल्कुल नहीं। लोहे के चने चबाने से मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। लोहे के साथ चना चबाना, चने में लोहे का अंश होना, अत्यधिक परिश्रमी होना, या फिर बहुत कठिन काम करना। क्या होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत कठिन काम करना का मतलब हो जाएगा लोहे के चने चबाना। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। घाट घाट का पानी पीना, क्या है, घाट घाट का पानी पीना। मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, या फिर अनुभवी होना। आपने सुना होगा, कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने घाट घाट का पानी पिया, या फिर उसने घाट घाट के पानी पिया। इसका मतलब क्या है, अनुभवी होना या फिर बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, निर्झर, निर्जर, अजर या फिर अमर। क्या होगा, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अमर किस लिए होगा, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, वो अमर है। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा, ईश्वरी, भक्त, आस्तिक या फिर पुजारी। तो होता है आस्तिक। ऑप्शन सी करेक्ट है। और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसके लिए शब्द क्या होता है, उसके लिए शब्द होता है नास्तिक। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास करता हो वो आस्तिक होता है। समर्थ का विलोम क्या है, निराश्रित, असहाय, असमर्थ या फिर दुर्बल। समर्थ क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द बताना है, अनासक्त, उपेक्षा, अनाग्रह या फिर अनिच्छा। अपेक्षा पूछा जा रहा है, इसका विपरीतार्थक यानी कि विलोम बताना है। तो अपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंह का पर्यायवाची बताना है, अंतक, मृगांक, पंचानन या फिर सिंदूर। सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा पंचानन। ऑप्शन सी करेक्ट है। गधा का पर्यायवाची बताना है, निशिचर, दस्यु, अवधूत या फिर वैशाख नंदन। तो गधा को और किस नाम से जानते हैं, गधा को वैशाख नंदन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, गधा भाई के क्या होगा, वैशाख नंदन। इनमें से कौन सा शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, बैल का, असम, वृषभ, वलिवर्द या फिर गो। तो बैल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, असम। ऑप्शन ए करेक्ट है। तत्सम शब्द को चुनना है, सच, शून्य, सूर्य या फिर सूरज। तत्सम शब्द बताना था आपको क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसमें जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। बाकी सारे सारे क्या हैं, तद्भव हैं। परिकोष्ठ शब्द है, कहाँ रखे थे, कहाँ रखे, पैसा कहाँ रखे थे, दे दिया, दे दिया उनको। ठीक। प्रकोष्ठ शब्द है, देशज, तत्सम, तद्भव या फिर अनुरूणात्मक। प्रकोष्ठ शब्द कौन सा है, प्रकोष्ठ जो शब्द है वो क्या है, वो देशज है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म या फिर पुनु प्लस जन्म। तो पुनर्जन्म का जो विच्छेद हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। सत्कर्म का संधि विच्छेद बताना है, सत प्लस कर्म, सतत प्लस कर्म, सत प्लस कर्म या फिर सम प्लस कर्म। सत्कर्म का बताना था आपको, क्या हो जाएगा, सत्कर्म का सत प्लस कर्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लोकप्रिय शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। लोकप्रिय समास का मतलब क्या है, लोक में प्रिय, यानी कि लोक में प्रिय। क्या इसमें क्या आ रहा है, कर्ता का चिन्ह आ रहा है, तो इसमें आप श्योर है कि तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रतिमान शब्द में समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। प्रतिमान अव्ययी भाव समास है।
क्योंकि इसमें जो प्र क्या लगा, उपसर्ग लगा है। किसी भी शब्द में जब उपसर्ग लगा हो वहाँ पे अधिकतर अव्ययी भाव समास ही होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने हैं राम कहाँ, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी ने हैं राम कहाँ, ये ऑप्शन देखते हैं। संबोधन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्ता कारक। तो इसमें कौन सा कारक है, इसमें हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन डी करेक्ट है। को विभक्ति का प्रयोग किस कारक में किया जाता है, कर्ता में, कर्म में, संप्रदान में या फिर कर्म और संप्रदान में। कर्ता ने कर्म को क्या किया था, कर्म कारक में को का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। राम ने भिखारी को भोजन दिया, इस वाक्य में किस का प्रयोग किया गया है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। तो राम ने भिखारी को भोजन दिया, इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है, अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा, संप्रदान हो जाएगा, अपादान नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।